So hello, good evening everyone and welcome back to the channel once again. So आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक नई बात सीखने को मिलेगी हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर बोल रहे हैं A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3 with capital of 4 lakh 8 lakh। एक ने पार्टनर ने 4 लाख रुपए लगाया, एक पार्टनर ने 8 लाख रुपए कैपिटल लगाया स्टार्टिंग में साल की, और हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा। बात यहाँ पे कमीशन की है कि B is entitled to a commission of 10% of net profit after charging any commission. A is entitled to a commission of 8% of net profit after charging all commissions। मतलब दोनों पार्टनर्स को कमीशन मिल रही है, और जब दोनों पार्टनर्स को कमीशन मिल रही है तो उस टाइम पे कुछ लैंग्वेज हम लोगों को पकड़नी है, ध्यान देना है, तो उस पर भी चलिए ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आप लोगों को फॉर्मेट पता ही होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account. So this is the format, as you all know, particular amount, particular amount. Alright? जल्दी से मुझे बताइए कि इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढ के निकालते हैं और क्या लिखते हैं। आप सबको बता चुका हूं बार बार कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। जल्दी से क्वेश्चन में देख के बताइए भाई नेट प्रॉफिट कितना दिया है। तो क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 4,80,000। 4,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसके बाद बोला गया था पार्टनर्स को हमें पे करना है। स्टार्टिंग से फिर से पढ़े तो लिखा है पार्टनर्स को हमें देना है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड पर लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम क्या है भाई? तो पार्टनर्स के नाम है ए एंड बी। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अच्छा भाई, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? 4 लाख और 8 लाख का 10%। तो आप 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 40,000। कॉमन सी बात है। 8 लाख का 10% 80,000। ठीक है, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन था। 80 और 40 1,20,000 रुपए हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। पहला पॉइंट टू बी नोटेड, लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कोई और कमीशन चार्ज नहीं करा, नॉर्मली जो भी प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का हमें क्या करना है भाई? इनको 10% कमीशन देना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 4,80,000 रुपए। तो बी की कमीशन कितनी बनी? बी की कमीशन कितनी बनी भाई? तो बी की कमीशन बनी, जो भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है भाई? 4,80,000 रुपए। इसका कितने परसेंट? 10%, जो कि बुक में लिखा हुआ है, जो कि हो गया 48,000 रुपीज। ठीक है भाई, 48,000 रुपीज हो गया। तो हमने यहां पे लिख दिया टू बीस कमीशन 48,000 रुपीज। चलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। वर्ड्स मैंने क्या यूज करे? बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है A is entitled a commission of 8% of net profit। नेट प्रॉफिट का 8% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। यहां पे लिखा हुआ है भाई आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। सारी कमीशंस को चार्ज करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट है उसका, तो ए का कमीशन कितना बनेगा? तो पहले ये लिखेंगे भाई कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट है 4,80,000 रुपीज। इसमें से बोल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल का मतलब किसके कमीशन की बात कर रहे हैं? कि बी के कमीशन को चार्ज करने के बाद। तो बी का कमीशन कितना बना था? 48,000। तो 4,80,000 में से माइनस कर देंगे 48,000 रुपीज। तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा भाई? 4,32,000 रुपीज। 4,32,000 रुपीज। एक बात, ये आ गया हमारा क्या? नेट प्रॉफिट। कि अब जो प्रॉफिट हमारा है उसके ऊपर हमें देना है।
और जब भी लिख के आएगा आफ्टर चार्जिंग, क्या लिख के आएगा भाई, आफ्टर चार्जिंग, तो इसका मतलब होता है कि जितने परसेंट भी हम उनको कमीशन दे रहे हैं उस परसेंटेज को प्लस कर दें। बोलने का मतलब ये है कि ए को देना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो 8% देना है, तो नेट प्रॉफिट का 8%, नेट प्रॉफिट मतलब जो अब रिमेनिंग है बी की कमीशन को माइनस करने के बाद रिमेनिंग कितना है 432, तो 4,32,000 रुपीज का 8%, तो परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे 100 लिखते हैं भाई। लेकिन जैसे ही आप ये वर्ड्स पकड़ेंगे कि आफ्टर चार्जिंग, अगर आफ्टर चार्जिंग वाला वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब होता है कि जो भी रेट है ऊपर 8% है तो आप इस रेट को नीचे प्लस कर देंगे, तो आप नीचे 8 कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4,32,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 8%, के लिए आप 100 लिखते, बट अब आपने क्या करा, प्लस कर दिया रेट को नीचे, तो 108 हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 10 लिखा होता तो आप नीचे क्या कर देते, इसको प्लस करके 110 कर देते, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है आफ्टर चार्जिंग, जैसे ही आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो मैथ्स के थोड़े फिर टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल जो भी लैंग्वेज है उसकी वो आने लगती है, और हमारे कॉमर्स के बच्चों को वो टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो शॉर्टकट यही होता है कि सबसे सिंपल शॉर्टकट, अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन के अंदर आफ्टर चार्जिंग की बात आएगी तो आपने जितने भी परसेंट कमीशन देना है उस परसेंटेज को नीचे आप प्लस कर दो, लाइक 8% कमीशन देना है 8 को नीचे प्लस कर दो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं या इसको ध्यान अगर नहीं दे तो भूल जाते हैं और सिंपली इस तरीके से कर देते हैं 10% लिख के, मतलब या 8% जो भी परसेंटेज है वो लिख के कर देते हैं और फिर वो गलत हो जाता है, नीचे रेट को नहीं प्लस करते। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 4,32,000 मल्टीप्लाई बाई 8/108, तो 4,32,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 108, ये आंसर आ गया आपका 32,000 रुपीज, मतलब बी की कमीशन कितनी बनी 32,000 रुपीज बनी, सॉरी ए की कमीशन बनी 32,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि टू एज कमीशन कितना हो गया भाई 32,000 रुपीज, 32,000 रुपीज। ऑलराइट, चलिए इसके बाद क्या बोला, बस उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, कि जो भी प्रॉफिट है उनको हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट कितना बचा, तो हमने क्या करना है, इस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो 4,80,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट था, इसमें से माइनस करा 1,20,000 और माइनस करा 48,000 और माइनस करा 32,000, तो क्या निकल के आया आंसर भाई, चेक कर लेते हैं कितना प्रॉफिट बच रहा है। 4,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 48,000 माइनस 32,000, तो आंसर बचा 2,80,000 रुपीज। आंसर क्या आ गया 2,80,000 रुपीज, ये आंसर आ गया। अब ये हो गया हमारा एट लास्ट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, किस रेशियो में, तो लिख लेते हैं भाई एज प्रॉफिट शेयर, ए का प्रॉफिट शेयर कितना हो गया, तो 2,80,000 रुपीज का कितना है इनका, अब हमें रेशियो देखना पड़ेगा, बस लास्ट का कुछ पार्ट बेटा रेशियो है 2:3, मतलब 2/5, तो 2,80,000 रुपीज का 2/5 और बी का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा 20 प्रॉफिट शेयर, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 2,80,000 रुपीज का 3/5। चलिए चेक कर लेते हैं फटाक से कितना हो रहा है, 1,12,000 रुपीज, 1,12,000 रुपीज और 2,80,000 इंटू 3/5, 1,68,000 रुपीज। राइट, देखिए क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, ठीक है भाई, क्वेश्चन में ये दिखा रहा है 1,12,000 रुपीज और 1,68,000 रुपीज। अब आप जब इन सब का टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 4,80,000 के इक्वल ही आएगा,
4,80,000 रुपीज़ के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब समरी फटाफट से देख लेते हैं कि इसमें करना क्या था। एक दो बातें हम लोगों ने सीखा। नॉर्मली प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को दे दिए जितने परसेंट बोला था। बी की कमीशन नॉर्मल थी क्योंकि लिखा था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो जितने परसेंट था हमने प्रॉफिट का उतने परसेंट कमीशन दे दिया। ए की कमीशन की जब बात आती है तो बोला गया था आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, इसका मतलब होता है कि जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से जो पहले वाले को आप कमीशन दे चुके हैं उसको हटा दीजिए, फिर जो बचा वो आपका प्रॉफिट है, उसका जितने परसेंट आपको देना है आपने दिया। लेकिन आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है तो जितने परसेंट आप दे रहे हैं वो नीचे आप प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपने उस तरीके से कैलकुलेट करा, यहाँ पे वो भी दे दिया। एट लास्ट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करा, उसके बाद जो भी बचा प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करा, फिर जो प्रॉफिट बचा उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2,80,000 बचा था, बुक में दिया हुआ है कि रेशियो में 2:5 3:5, तो हमने उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये पार्टनर्स का प्रॉफिट हो गया। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाला पॉइंट। मैनेजर्स कमीशन इससे पहले वाले में समझा था और इस वाले में पार्टनर्स कमीशन समझा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 ये था। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जब आप एक साथ बैठ के करेंगे तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या यहीं पे कमेंट कीजिए, तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब दे दूंगा। और बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।